नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस अकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ के नए वीडियो में मैं निरंजन अवसरे। फ्रेंड्स, जो आज अपना टॉपिक है दैट इज़ वेर रिलेटेड टू द इंश्योरेंस कैटेगरी एंड दैट इज़ नथिंग बट द ट्रैवल इंश्योरेंस। अब ये ट्रैवल इंश्योरेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानने के लिए आप सबसे पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुरंत बाजू पे जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स लुक एट द ट्रैवल इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा एंड दैट इज़ इन योर लाइफ एट विच प्लेसेस डू यू वॉन्ट टू ट्रैवल। वो ड्रीम प्लेस क्या है जहाँ पे आपको ट्रैवल करने की पूरे लाइफ में आपकी इच्छा है। जवाब दीजिएगा नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में। सो वेन एवर वी पीपल आर ट्रैवलिंग then there are some certain reasons or for certain purposes, like some people travel for work, some people travel for pleasure, some people for spiritual purposes, कोई और लोगों के जो स्टूडेंट्स खास करके दोज विल ट्रैवल फॉर द स्टडीज़, हायर स्टडीज़ के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी ट्रैवलिंग इज़ नथिंग बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नाउअडेज इन ह्यूमन लाइफ। हम सबके लाइफ में ट्रैवलिंग भी एक एस्पेक्ट्स बन चुका है। सो while ट्रैवलिंग देर आर लॉट्स ऑफ रिस्क एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस। मैं खास करके वो ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको अब्रॉड जाना पड़ता है, यानी इंडिया छोड़ के किसी दूसरे देश में आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है। सो ऐसे ट्रैवलिंग करते समय देर आर लॉट्स ऑफ रिस्क एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ रिस्क ऑफ कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे किसी इमरजेंसी के कारण से आपका जाना कैंसल्ड हो गया, दैट मीन्स द मीटिंग गेट्स कैंसल्ड और योर वर्क गेट्स पोस्टपोन और फॉर एनी इमरजेंसी। सो फॉर दैट आप वहाँ पे जो भी खर्चा करते हो, फॉर एग्जांपल प्लेन टिकट्स होंगे, आपका होटल बुकिंग हो गया, देन आपका वहाँ पे और कोई ट्रैवलिंग रिलेटेड प्लान है, देन दैट एक्सपेंसेस फॉर दैट प्लान, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट इज़ अ लॉसेस। सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग देर आर चांसेस दैट योर चेकड इन बैगेजेस गेट्स लॉस्ट और गेट्स डैमेज, सो वो भी एक तरह का लॉस है। थर्ड थिंग, अगर आप ट्रैवलिंग करते समय इफ़ यू आर कैरिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इफ़ नेसेसरीली, देन द लॉस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इज़ नथिंग बट द अनदर लॉस, क्योंकि उसके वजह से फर्स्ट थिंग यू नीड टू स्टे फॉर मोर देन व्हाट इज़ योर प्लान्ड ड्यूरेशन एंड साइमल्टेनियसली उसका री इशू का भी एक्सपेंस होता है एंड टिल दैट टाइम जो आप एक्सपेंस वहाँ पे करते हो फॉर स्टेइंग और फॉर एक्सटेंडेड अकोमोडेशन, वो सारा भी कंसिडर करना पड़ता है वाइल ट्रैवलिंग। ये सारी चीज़ें आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, क्योंकि उस समय पे द वन एंड ओनली सोल्यूशन फॉर यू इज़ नथिंग बट द ट्रैवल इंश्योरेंस। सो कन्वेंशनली ट्रैवल इंश्योरेंस किसके लिए बना था? कन्वेंशनली ट्रैवल इंश्योरेंस बनाई था फॉर द एक्सपेंसेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रैवलिंग, जो कि मैंने अभी जो बता दिए थे एक्सपेंसेस या फिर रिस्क, उसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस बना था। अलॉन्ग विथ दैट ट्रैवल इंश्योरेंस को बार बार अपग्रेड करता गया। देखो, ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ नथिंग अ रिसेंट कंसेप्ट, इट इज़ नॉट टू मच ओल्ड कंसेप्ट इवन इन द इंश्योरेंस सेक्टर ऑल्सो। ये रिसेंटली कंसेप्ट आ गए जब ट्रैवलिंग बढ़ते गया फॉर वेरियस रीजन्स। इवन स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी जो ट्रैवलिंग होते हैं ना, उसके लिए भी अभी ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जाता है, जैसे कि वेडिंग हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली ट्रैवल इंश्योरेंस बनाया था फॉर रिस्क एंड कॉस्ट इनकरिंग एसोसिएटेड विद द ट्रैवलिंग। सो जैसे मैंने अभी बताया था कॉस्ट, कि यहाँ पे आपके कॉस्ट आएंगे प्लेन टिकट्स या फिर ट्रेन टिकट्स, जो कि आपके ट्रैवलिंग का कॉस्ट आएंगे वो। सेकेंड थिंग, आपका होटल या फिर अकोमोडेशन बुकिंग्स, जो कि बोथ आर शुड बी नॉन रिफंडेबल। इफ़ देयर इज़ अ रिफंड देन देयर इज़ नो लॉस, आपको इजीली मिल रहा है इफ़ यू आर कैंसलिंग, बट इट इज़ अ नॉन रिफंडेबल, देन डेफिनेटली दैट होटल बुकिंग एंड दैट प्लेन टिकट्स और फेयर वो आपका रिइम्बर्स हो जाता है। अलॉन्ग विथ दैट चेकड इन बैगेज एंड लगेज का कॉस्ट, अगर वहाँ पे आप सपोज इफ़ यू आर कैरिंग योर लैपटॉप्स, इफ़ यू आर कैरिंग योर टैबलेट्स, फोन्स और सम अदर वैल्यूएबल थिंग्स, देन दोज ऑल्सो। थर्ड थिंग आपका होता है वहाँ पे
डॉक्यूमेंट्स का कॉस्ट, यानी डॉक्यूमेंट्स अगर लॉस्ट हो जाते हैं देन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू गिव अ एक्सटेंडेड अकोमोडेशन, साइमल्टेनियसली वो डॉक्यूमेंट्स रीइशू करने का भी कॉस्ट होता है, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड. दिस 3 to 4 पॉइंट्स आर डेफिनेटली कवर्ड इन अ ट्रैवल इंश्योरेंस, कन्वेंशनल ट्रैवल इंश्योरेंस. बट आपको ये बात पता है क्या कि अलॉन्ग विद दिस कॉस्ट द मेजर कॉस्ट for which the travel insurance nowadays gets more popular is the cost of hospitalization. Yes, जो काम आपका हेल्थ इंश्योरेंस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री करता है जहाँ पे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, द सेम पर्पज, मोर और लेस सेम पर्पज इज यूज और सेम पर्पज इज इफेक्टिव ड्यूरिंग द ट्रैवल इंश्योरेंस. और यही सबसे बड़ा भी एक्सपेंडिचर है या फिर बड़ा कॉस्ट ऑफ रीइंबर्समेंट है फॉर एनी ट्रैवल इंश्योरेंस. यानी जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर रहे हैं जनरली ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, दोज इंश्योरेंस कंपनीज ऑफरिंग दिस कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. अगर आप किसी अब्रॉड कंट्री में जाके आइदर किसी डिसीज से इन्फेक्ट होते हो या फिर किसी एक्सीडेंट में पाए जाते हो, सो ये बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस पे कवर करते जाते हैं. इसके लिए ही ट्रैवल इंश्योरेंस मार्केट इफ़ यू सी इन अ रिसेंट डेज ये बढ़ते चले जा रहे हैं. सो ये इम्पॉर्टेंट बेनिफिट हो गया ट्रैवल इंश्योरेंस का वाइल टेकिंग आउट अ ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी. इस ट्रैवल इंश्योरेंस में नॉट ऑल इंश्योरेंस कंपनीज बट देयर आर सम इंश्योरेंस कंपनीज who आर गिविंग कवर फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस. ये सारे इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है बट थोड़े बहुत इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में या फिर इवन आउट ऑफ द इंडिया, दोज आर प्रोवाइडिंग प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस कवर इन ट्रैवल इंश्योरेंस. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि देयर आर सम डिसीजेस, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस हैं जो कि ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर उनका इंटेंसिटी बढ़ जाता है इफ़ द पर्सन, द सफ़रर इज़ ट्रैवलिंग इन अब्रॉड. सो उसके लिए इन इंश्योरेंस कंपनी ने इसका थोड़ा सा एवेल्यूशन करके ट्रैवल इंश्योरेंस में ही इस कवर को भी ऐड कर दिया, सो दैट इफ़ एनी पर्सन गेट्स फेल इल बिकॉज ऑफ एनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज और एनी प्री एग्जिस्टिंग डेफिशिएंसी, देन डेफिनेटली दैट पर्सन विल गेट कवर इवन दैट पर्सन इज स्टेइंग इन अब्रॉड. उसका जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट होगा वहाँ पे ईजिली रीइंबर्स किया जाएगा. Another important thing about the travel insurance is nowadays many countries checking कि जो उस कंट्री में आ रहा है for various reasons, is that person possessing a travel insurance policy, owing a travel insurance policy. अगर हाँ तो ही उस पर्सन को वीसा दिया जाता है. यानी वीसा देते समय जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स लगते लाइक योर आइडेंटिफिकेशन हो गया, आपका पासपोर्ट्स हो गया, आपका बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स, साइमल्टेनियसली सम कंट्रीज आर चेकिंग कि क्या उस पर्सन ने कोई ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर लिया क्या. एंड इफ़ इट इज़ नॉट देन दैट कंट्री और द कॉन्सुलेट ऑफ दैट कंट्री विल डेफिनेटली डिनाई द वीसा फॉर द पर्सन. सो उसके वजह से भी वीसा एंड इसके वजह से भी जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस मार्केट है, जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस का डिमांड है, दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड इट विल फ्यूचर इन इट विल इंक्रीज विथ इंसिलियंस. अब ट्रैवल इंश्योरेंस को जब आप ले रहे होंगे तो आपको क्या क्या इम्पॉर्टेंट थिंग्स याद रखनी है, क्या क्या अलर्ट करना है आपको, वो बात हम अभी यहाँ पे कर लेते हैं. So in case of travel insurance, first you need to understand and first you need to determine what is your sum assured or what will be the sum assured. देखो, ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ अ इंडेमनिटी बेस्ड इंश्योरेंस. ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस इशू कर रहे हैं, सो इट्स नथिंग बट एन इंडेमनिटी बेस्ड इंश्योरेंस. यहाँ पे आपको सबसे पहले ये फिक्स करना होगा दैट हाउ मच कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मे अकर इफ़ यू आर इन अब्रॉड. अगर वो ज़्यादा आने वाली है then definitely you need to purchase a higher amount of or higher sum assured of travel insurance policy. अगर वो कम होगी then definitely you can purchase a policy having a low premium and having also low sum assured. But generally थोड़ा ज़्यादा sum assured वाली पॉलिसी खरीदना बेटर रहता है because when we are in abroad our expenses are always calculated in their local currency. Means if you are in USA or if you are in UK then definitely आपका जो पॉलिसी आपका जो एक्सपेंसेस हो सकता है दैट विल बी आइदर मेजर्ड इन डॉलर, US डॉलर और इन
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। सो उसी तरह से आपको उसका इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन करके उसी तरह से आपको पॉलिसी लेनी चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस की, एंड देन ओनली यू शुड लीव। सेकेंड थिंग है विच टाइप ऑफ प्लान यू विल चूज। अब किस तरह का प्लान चूज़ करेगा ये डिपेंड करता है, फर्स्ट थिंग द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड सेकंड थिंग द कंट्री टू कंट्री। मीन्स ट्रैवल इंश्योरेंस जो होंगे, जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करे होंगे, दोज इंश्योरर विल डेफिनेटली फर्स्ट डिसाइड अ लिस्ट और फिक्स द लिस्ट कि किस कंट्री में ट्रैवल इंश्योरेंस आपको डेफिनेटली मिल सकता है। अगर आप किस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल सकता है, एंड फॉर विच कंट्री द ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आर नॉट अलाउड, ये स्पेसिफाई किया जा सकता है। सो अगर वो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी ने किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाला होगा, एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर दैट कंट्री, देन डेफिनेटली यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द ट्रैवल इंश्योरेंस। बट if you are traveling to such country which is in eligibility conditions of any travel insurer, then travel insurance can be given. Again मैंने जैसा कहा, दिस इज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड कंट्री टू कंट्री, क्योंकि हर एक कंट्री की रिस्क भी अलग होती है, डिफरेंट होती है। सो ऑन दैट बेसिस द इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन आउट। बट एंड ऑन एन एवरेज इफ़ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, आप कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग कर रहे हो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द एनी कंट्री, थ्रू आउट द ग्लोब, then it is more suggestible that you should take a multi-trip policy. अब ये मल्टी ट्रिप पॉलिसी क्या रहती है? मल्टी ट्रिप पॉलिसी इज समथिंग सिमिलर टू अ टाइम पॉलिसी इन मरीन इंश्योरेंस। अब यहाँ पे जो व्यूअर्स मेरे मरीन इंश्योरेंस या फिर इन तरह के नॉन लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, उन तरह के नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी है, तो उन्हें ईजिली पता चल गया होगा कि टाइम पॉलिसी क्या रहती है। बट फॉर अदर व्यूअर्स आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि टाइम पॉलिसी ये रहती है या फिर जिसे मल्टी ट्रिप पॉलिसी रहती है, दैट इज कवरिंग ऑल द शिपमेंट्स, ऑल दैट जर्नी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम ऑफ एन वेसल। अगर मरीन इंश्योरेंस के बारे में बात करूँ तो ये टाइम पॉलिसी वही रहती है विच इज़ कवरिंग ऑल द जर्नी ऑफ दैट वेसल ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम। मतलब उस अगर वेसल ने एक 1 ईयर की टाइम पॉलिसी ली है, देन 1 ईयर में वो शिप जहाँ जहाँ जाएगा, फॉर ऑल दैट रिस्क एंड फॉर ऑल दैट जर्नीज द मरीन इंश्योरेंस कंपनी विल इश्यू द और विल रीइंबर्स द वट एवर द एक्सपेंसेस और लॉसेस। सेम केस है यहाँ पे, जो ट्रैवल इंश्योरेंस का पॉलिसी होल्डर रहेगा, इफ़ दैट पर्सन इज गोइंग ड्यूरिंग that year at somewhere places and if anything happen to that policy holder, definitely travel insurer will reimburse it the same or will compensate the same। यह रहता है आपका मल्टी ट्रिप पॉलिसी का। बट इफ द ट्रैवल इंश्योरर पॉलिसी होल्डर हैज़ टेकन अ जर्नी स्पेसिफिक पॉलिसी, कि सपोज दैट कोई पॉलिसी होल्डर है हु वांट्स टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू लंदन एंड उसने उसके लिए ही पॉलिसी ले ली है स्पेसिफिकली, then that policy the entire benefit will be effective for that entire journey। मतलब जिस दिन वो ऑन बोर्ड करेगा फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट टिल जिस दिन that person will ऑफ बोर्ड द लंदन एयरपोर्ट, तब तक वो पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी, एंड जब तक वो फिर मुंबई आता है तब तक वो पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी। आफ्टर दैट, आफ्टर द जर्नी गेट्स कंप्लीटेड बैक टू द मुंबई, द पॉलिसी विल लॉस इट्स बेनिफिट्स। ये सिमिलर है आपका मरीन इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो वॉयज पॉलिसी के, यानी किसी एक स्पेसिफिक वॉयज या फिर स्पेसिफिक जर्नी के लिए दैट मरीन इंश्योरेंस हैज़ प्रोवाइडेड द कवर, देन वो जर्नी होने तक वो कवर इफेक्टिव रहेगा। आफ्टर दैट द कवर विल लॉस्ट। सेम केस ये होती है यहाँ पे सिंगल जर्नी पॉलिसी के बारे में, ट्रैवल इंश्योरेंस की पॉलिसी बारे में। बट आप लोगों को ये आजकल बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेज, यू कैन सर्च ऑनलाइन अबाउट विच टाइप ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पॉलिसी होल्डर। आपको सिंपली कुछ कभी कभी कोड्स भरना पड़ेगा, लाइक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, लाइक व्हाट इज़ योर नीड, व्हाट वेयर आर यू ट्रैवलिंग, ये सब आपको देनी पड़ेंगी किसी नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जो ट्रैवल इंश्योरेंस इशू करता है, एंड देन यू विल सिंपली गेट अ कोट फ्रॉम दैट travel insurance about the policy, and then you can compare the quotes of premium from other insurer who are providing travel insurance policies, and then you can decide कि
कब क्या उसे इफेक्टिव है या नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा. बट नाउ अ डेज यू हैव अ फैसिलिटी टू कंपेयर यूर कवर एंड कंपेयर द अदर बेनिफिट्स ऑफ वन ट्रैवल इंश्योरर विथ सम अदर ट्रैवल इंश्योरर. नाउ फोर्थ थिंग जो कि सो मच इम्पॉर्टेंट रहती है फॉर बाइंग अ ट्रैवल इंश्योरेंस और फॉर बाइंग एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, यानी प्रीमियम. सो अगेन मैंने जैसे कहा, प्रीमियम विल ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ प्लान एंड कंट्री टू कंट्री. मीन्स इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन टू हाई रिस्की एरिया और हाई रिस्क कंट्रीज, देन डेफिनेटली द प्रीमियम विल बी हायर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा जियोपॉलिटिकल रीजन्स हो सकता है, काफ़ी सारा इकोनॉमिकल इशू हो सकता है. अगर ऐसे नेशंस में आप जा रहे हो दैन डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी को, मतलब जो ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, दैट कंपनी विल अज्यूम दैट योर रिस्क इज़ हायर, द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एट दैट कंट्री मे बी हायर एंड सो द कंपनी विल डिमांड यू अ हायर प्रीमियम. But if you are traveling to a country which is politically stable, economically or financially good, financially sound, and all other risk parameters are very low, then the insurance company, the travel insurance company will definitely will quote you a lower premium as compared to other. But अगर ये आपने किस तरह का प्लान लेता है वो भी उस पर डिपेंड रहेगा. मीन्स इफ़ यू आर बाइंग अ हायर सम एश्योर्ड प्लान, then again the premium will increase. So ये मिक्स रहेगा, कंट्री रिस्क ऑफ कंट्री, द सॉवरेन रिस्क जिसे कहते हैं, एंड द टाइप ऑफ प्लान यू आर चूजिंग. सो ऑल इन ऑल ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज इन आवर लाइफ. कहीं पे भी आप जा रहे हो, और ख़ास करके ट्रैवल इंश्योरेंस विच आर नाउ प्रोवाइडिंग अ कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द फॉरेन कंट्री, इन द अब्रॉड, then definitely nowadays this is well much important, because otherwise किसी को भी फॉरेन कंट्री में, खास करके वेल्दी नेशंस में, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नॉट अफोर्डेबल उनके डॉलर्स में, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज एन क्वेश्चन ऑफ एक्सचेंज रेट पैरिटी, कि दोनों देशों की जो करेंसी होगी देयर विल बी ऑलवेज अ डिफरेंस. एंड व्हेन यू आर स्पेशली ट्रैवलिंग इन टू द वेल्दी नेशंस, द currency of that nation have a higher valuation than what we have, whatever domestic currency has. Like a pound has a valuation of something ranging between 90 to 100, और almost 100 के आसपास, ये 100 क्रॉस भी कर चुका है. डॉलर, US डॉलर हैज़ अ वैल्यूएशन हैव 80 रुपीज़ पर डॉलर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वहाँ पे बहुत हेवी वैल्यूएशन रहता है इस कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड अदर कॉस्ट, जो कि आपका बैगेज का हो गया, लगेज का हो गया, आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग फी थे, दैट्स दोज आर ऑल्सो हायर. एंड सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग to any country, and for that if you are trying to get any travel insurance policy, be careful and take before you plan or before at least you leave for that country. काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कंफर्टेबल होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में, एंड सो दे कैन बाय इट ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप अच्छे तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना जानते हो, खास करके पॉलिसी लेना आफ्टर कंपेयरिंग कोट्स ऑफ दैट पॉलिसी विथ अदर कंपनी जो आपकी चॉइसेबल एंड सूटेबल है, देन इट विल बी सजेस्टेड दैट यू कैन मेक एन ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन पॉलिसी परचेज. बट मेजरली थोड़ा सोचो कि बहुत ही गड़बड़ी में इफ़ यू आर टेकिंग अ ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी, देन डेफिनेटली you may purchase a wrong travel insurance policy, and then ultimately it will lose you at the time of any emergency. So generally it is always advisable that you must buy the travel insurance policy before you plan to leave, or before at least you leave for your journey. यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में जो कोई इम्पोर्टेंस है उसका वीडियो ख़त्म हो जाता है. वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद. वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में. चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुरंत बाजू पर जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा. उसके साथ साथ ही ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ put your comments in the comment box which is given in the below of this video.
एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली.